एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आप लोग आज इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हो, जिसमें मैं आपको फिर से रूल, प्रैक्टिस और एग्जाम्पल बताने वाली हूँ, है ना। तो ये जो आपका इस बार इंग्लिश ग्रामर में आप क्या पढ़ने वाले हो स्टूडेंट्स? तो जेंडर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जेंडर। तो आप लोग ये बता सकते हो कि जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग, है ना। जिससे किसी पुरुष जाति, स्त्री जाति या दोनों का बोध होता है, या तो फिर निर्जीव का बोध होता है। यानी कि अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन में ये पता करेंगे कौन सा पुरुष जाति में है, कौन स्त्री जाति में है, या कौन दोनों जाति में है, या वो निर्जीव है ना। तो ये पता चलता है जेंडर के जरिए। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं जेंडर एंड जेंडर के टाइप्स। तो आप लोग रेडी हैं? तो ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलिए, तो जेंडर क्या पढ़ रहे हो आप लोग? जेंडर। जेंडर मतलब क्या होता है? लिंग, है ना। इंग्लिश ग्रामर में, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो इंग्लिश ग्रामर में, इसका 4 टाइप्स होता है। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर का मतलब होता है, जेंडर का मतलब लिंग होता है ना। क्या होता है? लिंग होता है। जो ये बताता है, जो यह बताता है कि नाउन या प्रोनाउन पुरुष जाति का है, या पुरुष जाति का है, या स्त्री जाति का है, या दोनों में से कोई एक है, दोनों है, या दोनों है, या निर्जीव है ना, या वह कोई निर्जीव वस्तु है। ये कौन बताता है? जेंडर बताता है ना। ये कौन बताता है? तो जेंडर बताता है। तो इंग्लिश ग्रामर में खासकर क्या, इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इनके 4 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। ठीक है। कितने प्रकार हैं इनके? 4 टाइप्स। पहला है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष जाति, है ना। क्या कहते हैं? पुरुष जाति। दूसरा है फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर जो है स्त्री जाति, या इसको हम स्त्रीलिंग कहेंगे, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? पुल्लिंग। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पुल्लिंग, है ना। तीसरा टाइप्स है कॉमन जेंडर, यानी कि ये नर भी हो सकता है और मादा, जिसको हम लोग वेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलिंग। और चौथा है न्यूटर। क्या? न्यूटर जेंडर, जो कि आपका नपुंसक होता है, नपुंसक लिंग। तो ये है 4। कौन कौन? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। समझ में आ गई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है मैस्कुलिन। क्या है? मैस्कुलिन जेंडर।
है ना, जिसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। तो ये क्या करता है, यह जेंडर पुरुष जाति का बोध कराता है, पुरुष जाति का बोध कराता है ना। इसके अंतर्गत सभी पुरुष इंसान और नर पशु पक्षी आते हैं, नर पशु पक्षी आते हैं, है ना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए नाउन दैट डिनोट ए मेल एनिमल और person is called the masculine gender, है ना। ये क्या करता है, तो ये पुरुष जाति को बोध कराता है। इसके अंतर्गत जितने भी पुरुष इंसान हैं, जितने भी नर पशु पक्षी हैं, वो सारे आते हैं मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। जैसे देख लीजिएगा क्या होगा, बॉय, है ना, मैन, फादर, किंग, लायन, ये सारे क्या है, बॉय का मतलब लड़का, आदमी, है ना, किंग मतलब राजा, लायन मतलब शेर, उसी तरह से सन मतलब बेटा, जो भी है बहुत सारे हैं जो कि आपका जेंडर कौन सा होगा, ये मैस्कुलिन होगा। समझ में आ रही बात। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग, है ना। इसमें क्या आएगा, ये स्त्री जाति का बोध कराता है। क्या कराता है, यह जेंडर स्त्री जाति यानी कि फीमेल का, है ना, फीमेल का बोध कराता है। ओके, इसके अंतर्गत सभी महिला इंसान और मादा पशु पक्षी आते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फेमिनिन जेंडर। इसको हम लिख सकते हैं, ए नाउन दैट denotes a female animal or person is called the feminine gender, है ना। ओके, तो ये क्या करता है, पूरी स्त्री जाति का इससे बोध होता है। इसके अंतर्गत जितने भी आपके महिला है या जितनी भी मादा पशु पक्षी है, वो क्या होगा, फीमेल में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, गर्ल क्या है, लड़की, वोमेन क्या है, ये भी आपका फेमिनिन ही है। डाउटर मतलब बेटी, ये भी आपका क्या है,
गर्ल वोमेन डॉटर क्यून, क्यून मतलब रानी, ये भी फीमेल है। फिर है लाइन, लाइनेस जो कि होती है शेरनी, है ना, ये भी आपका फीमेल है। तो इस तरह से जितने भी आपका संसार में मादा या महिला से जुड़ा हुआ है सब है क्या, फेमिनिन जेंडर, है ना। तो समझ में आई बात। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर, इसे क्या कहते हैं, उभयलिंग, क्या कहते हैं, उभयलिंग। यह जेंडर क्या करता है, तो यह जेंडर ऐसे शब्दों के लिए है, यह जेंडर ऐसे शब्दों के लिए यूज होता है, के लिए यूज होता है जो पुरुष और स्त्री दोनों होता है, पुरुष और स्त्री दोनों में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। इन शब्दों से साफ नहीं पता चलता, साफ नहीं पता चलता है कि वह कौन सा जेंडर है, कौन सा वह मेल है या फीमेल है, वह मेल या फीमेल है ना। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, साफ नहीं पता चलता है। का डिफिनेशन इंग्लिश में देखिएगा, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर ए मेल और ए फीमेल is called the common gender, है ना। जैसे जैसे में देखिए टीचर, टीचर शब्द से साफ पता नहीं चलता है। डॉक्टर, डॉक्टर इंग्लिश शब्द से साफ नहीं पता चलता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, इंग्लिश जो वर्ड है टीचर, डॉक्टर, स्टूडेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, इंग्लिश वर्ड में आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है ना। हाँ हिंदी में पता चल जाएगा, बट इंग्लिश में टीचर डायरेक्टली बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं हम क्या, कॉमन जेंडर। समझ में आई बात। टीचर, टीचर इंग्लिश में जेंट्स को भी बोल सकते हैं, लेडीज को भी बोल सकते हैं। डॉक्टर में भी वही हाल है। स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। चाइल्ड, इसमें भी आपका बच्चा लड़का या लड़की दोनों हो सकता है। फ्रेंड, दोस्त, जो आपका फ्रेंड है इंग्लिश वर्ड, उसमें आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। सो ये आपका क्या है, कॉमन जेंडर। समझ में आई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आप, चौथा नंबर न्यूटर। न्यूटर मतलब क्या होता है, नपुंसक। इसमें ना वो लड़का हो सकता है, ना ही वो लड़की हो सकती है। वो क्या होगा, निर्जीव वस्तु होगा। यह जेंडर उन वस्तुओं के लिए वो यूज होता है, उन वस्तुओं के लिए यूज होता है जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला, है ना। मुख्य रूप से सभी
निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं और छोटे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे इसी श्रेणी में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। समझ में आ रही बात? इसमें वो ना ही महिला है ना पुरुष, क्या है? जीव, निर्जीव वस्तु या छोटे मोटे जो छोटा छोटा पेड़ पौधा होता है वो होता है, इसी श्रेणी में आता है। तो इंग्लिश में देखेंगे, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल, है ना, इज कॉल्ड द न्यूटर जेंडर। ओके, यानी कि नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज नाइदर मेल और सॉरी नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, है ना, वैसा जेंडर जिसमें ना पुरुष है ना ही महिला, दोनों में से कोई नहीं है, वो सारा क्या है? निर्जीव वस्तु है या छोटे छोटे पेड़ पौधे। जैसे, जैसे पेन, है ना, पेन, बुक, कंप्यूटर, कंप्यूटर, चेयर, चेयर हो गया, मोबाइल, बोर्ड, कॉपी, ईटीसी, बहुत सारे चीज हैं जो आपका क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर, है ना। तो चलिए अब एक चार्ट देखते हैं, चार्ट के रूप में समझेंगे। चार्ट देखिएगा, ये आपका जेंडर है ना, और ये हिंदी नेम है और यूज फॉर किसके लिए? एन एग्जाम्पल। तो देखिए ये है जेंडर, क्या है? जेंडर। ये है आपका हिंदी नेम और ये यूज्ड फॉर किसके लिए, और यहां है एग्जाम्पल। चलिए तो देखते हैं चारों जेंडर को। पहला था आपका मैस्कुलिन, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ये आपका किसके लिए होता है? मेल के लिए, नर या पुरुष के लिए, है ना, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? ब्रदर, फादर, बुल, क्रो, इस तरह से ये क्या है? मैस्कुलिन। अब है फेमिनिन, ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। ये किसके लिए है? तो फीमेल, है ना, मादा या महिला। तो यहां हो जाएगा सिस्टर, मदर, काऊ, कुकू, ये सारे फेमिनिन। अब है कॉमन, क्या है? कॉमन मतलब वेलिंग, है ना, ये आइदर मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्या है? दोनों में कोई भी। ओके, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? बेबी, पेरेंट, सर्वेंट, सर्वेंट, स्टूडेंट। तो ये आपका कॉमन जेंडर हो गया। अब हम आते हैं न्यूटर, न्यूटर जिसको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग, है ना। ये होता है
नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। इसमें क्या होगा, निर्जीव वस्तुएं, क्या होगा, निर्जीव वस्तुएं। ओके, जैसे कि टेबल, ट्री, कार, पेन, बुक, etc। तो ये आपका चार्ट है मैस्कुलिन पुल्लिंग, मेल्स, ब्रदर, फादर, बुल, क्रो, और भी बहुत सारी वर्ड। फेमिनिन स्त्रीलिंग, फीमेल्स में आता है सिस्टर, मदर, क्रो, काऊ, कुकू, ये सारे। फिर कॉमन में तो वायलिंग, आइदर मेल और फीमेल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बेबी, पेरेंट, सर्वेंट, स्टूडेंट, टीचर, etc। न्यूटर नपुंसकलिंग, नॉन लिविंग थिंग इसमें होता है, टेबल, ट्री, कार, बुक, चेयर, etc। तो ये आपका चार्ट है, इससे भी आपको समझ में आएगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, जेंडर विथ एग्जांपल, है ना। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तो अभी के लिए धन्यवाद।